मुझे इस बात पे बहुत हैरत होती है कि रिश्ते पक्के रहें, इसके लिए बच्चों की कुर्बानी देना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है कि आपस में रिश्ते किए जाएं तो ही बहन भाइयों के रिश्ते मजबूत होते हैं? मुझे तो लगता है कि इंसान फिर पहले रिश्तों से बचाता है, क्योंकि फिर बहन भाई पीछे हो जाते हैं और औलाद आगे आ जाती है। और वैसे भी औलाद की तकलीफ़ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बच्चों को कोई कुछ कहे। इसलिए अगर तो बच्चों की रजामंदी हो, सारे खुश हों, फिर इन रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, वो भी जिसमें लड़का लड़की सफ़र ना करें। क्योंकि अगर हम बड़ों को राज़ी करने या फिर उन रिश्तों को इकट्ठा रखने के लिए वो रिश्ता करते हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स ही खुश नहीं होते, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चलता। अब मैं ये नहीं कह रही कि बड़ों की बात नहीं माननी चाहिए या फिर बड़े जो है वो गलत फ़ैसला करते हैं। ये जो लालच है ना, ये सच में बहुत ही बुरी चीज़ है। कभी कभार बड़े भी जायदाद की लालच में या फिर जो है वो रिश्तों को जमा रखने की लालच में ये सोचते हैं कि जो जायदाद है अगर हम लोग कहीं बाहर रिश्ता करेंगे तो हमें फिर बाहर देनी पड़ेगी या फिर बाहर चली जाएगी। तो या फिर ये सोचते हैं कि अगर बाहर ही रिश्ता करना है तो अपने बहन भाइयों के दरमियान में आपस में कर लेते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपस में रिश्ते नहीं करने चाहिए, आपस में रिश्ते करने चाहिए, लेकिन रिश्ते तब करने चाहिए जब लड़का और लड़की दोनों आपस में राज़ी हों। ये तो हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की परमिशन देता है कि शादी जो है वो अपनी पसंद से करनी चाहिए। अगर आपकी रज़ामंदी नहीं है तो आप वो शादी नहीं होती। लेकिन हम बाकी सारे मामलात में इस्लाम को देखते हैं, लेकिन जो मेन मसला मेन जो हमारी जिससे नस्ल चलती है, जिससे हमारा ख़ानदान बनता है, ख़ानदान से आगे माशरा बनता है, माशरे से आगे पूरा जो है वो सोसाइटी जन्म लेती है, उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं। अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे इतना पता है, मैंने अपनी लाइफ से आसपास देखा है कि अगर दोनों पार्टनर्स आपस में खुश होंगे तो ही रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि इन वालिदैन ने ही आपस में मिलके अपने बच्चों को जन्म देना होता है, फिर इन्होंने आगे से उनको परवान चढ़ाना होता है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना होता है। जब वो दोनों ही राज़ी नहीं होंगे, जब उन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहेगी या फिर घर के मामलात वैसे नहीं होंगे जैसे होने चाहिए, तो फिर बच्चे इससे इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चे इफ़ेक्ट होंगे तो माशरे पे बुरा असर पड़ेगा, सारी बात है। जब आप माशरे को एक अच्छा इंसान ही नहीं देंगे तो फिर माशरा ख़राब ही होगा ना, ये बात है। इसलिए शादी करने से पहले दोनों पार्टनर्स का आपस में रज़ामंद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली जो कज़न मैरिज होती हैं उनके पीछे ये मफाद होता है कि हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक राज़ी नहीं है तो फिर जो आपका बेनिफिट है, जो आपको बेनिफिट आपने सोचा हुआ है, वो आपको नहीं हासिल होगा, बजाय रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने के और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिसकी वजह से एक ही घर में आए भाई या फिर एक ही घर में आई बहनें आपस में बात नहीं करती, आपस में मिलती नहीं है। ये बात है, मैंने लिटरली ऐसा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का जितना भी कि हमारी फैमिली में इस चीज़ के बारे में जो है वो थोड़ी सी आज़ादी है कि इस मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा करते हैं कि कज़न का आपस में रिश्ता होता है। अच्छा, एक और बात, कज़न मैरिज से डिज़ीज़ भी होती है, तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती कज़न मैरिज चलती आ रही है तो फिर जो है आगे से डिज़ीज़ होती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके भाभी और भाई जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से, और आगे से उसकी भी उसके कज़न के साथ ही एंगेजमेंट हुई है। वक्त बदल रहा है, अपनी सोच बदलनी ना बहुत ज़रूरी है। और ये रिश्ते कहीं नहीं जाते बल्कि वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, फिर लड़के बड़े हो जाते हैं फैमिली में, तो उनका रिलेशन अपनी खाला के साथ, पप्पो के साथ, चाचू के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि फिर वो उन्हीं की एज पे तकरीबन पहुंच जाते हैं और फिर वो हंसी मजाक ये सब कुछ इतना अच्छा टाइम हो जाता है ना, और इससे रिलेशन और मजबूत होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सिंध हो, कोई रिश्ता आप करें तो फिर ही आपका रिश्ता मजबूत होता है, नहीं, ऐसे भी मजबूत ही होता है। बल्कि इस तरह ये जो नए रिश्ते करते हैं, बल्कि इस तरह नए रिश्ते करने से जो है वो रिश्ते की नौयत बदल जाती है और ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे जो है वो रिश्ते में फिक पड़ जाती है। तो जी मेरा तो यही मानना है कि कज़न मैरिज भी अच्छी है, बहुत अच्छी है बल्कि कज़न मैरिज, लेकिन उस सेंस में कि जब दोनों पार्टनर्स खुश हों, राज़ी हों, एक दूसरे को पसंद करते हों, तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर जहाँ पे पसंद ही ना हो, चाहत ही ना हो, तो फिर वहाँ पे रिश्ता जोड़ के क्या करेंगे। कहते हैं ना कि जहाँ पे इंसान का दिल ना हो वहाँ नसीब जोड़ के क्या करना है।
पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि शादी जो है वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। दो अजनबी इंसान, दो अजनबी लोग एक निकाह के ज़रिए एक घर में आते हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। और वैसे भी ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलती है, बार बार थोड़ी ना मिलती है। तो मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है कि इंसान को अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ने अपने दिल को ही मार दिया तो उसके लिए भी नुकसानदेह और उससे जुड़े लोगों के लिए भी नुकसानदेह। मैंने अक्सर देखा है कि कई लड़कियां, कई औरतें अपने बच्चों को इतना मारती हैं, इतना गुस्सा करती हैं, वो अपने हस्बैंड का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती हैं। और कई मैंने मर्दों को भी देखा है कि वो अपनी बीवी पे इतना गुस्सा करते हैं, इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस देते हैं जानबूझ के। वो इसलिए देते हैं मोस्टली कि जब उनकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी नहीं होती तो वो उसके अंदर भी उसी को तलाश करते हैं। जब उनको वो वाली नहीं मिलती, उस तरह की नेचर नहीं मिलती, तो फिर वो गुस्सा करते हैं और अजीब सा बिहेव करते हैं। सम टाइम हम भी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, हम ज़्यादा ही कुछ उस चीज़ की ख्वाहिश कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हमारे पेरेंट्स जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, लेकिन सम टाइम वो भी गलत फ़ैसला कर लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम ले लेते हैं। वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, उनसे भी होती हैं। तो ये शादी का जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं रहे। अब ज़माना बहुत बदल गया। अब अगर शादी करनी है किसी ने तो उसके लिए उसके पास एक ह्यूज अमाउंट होनी चाहिए। बहुत खर्चा भी होता है, बहुत मेहमान भी आते हैं, बहुत कुछ आजकल जो ये रस्म व रिवाज चले हुए हैं, ये जहेज़ और ये पता नहीं क्या क्या, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। एक मिडिल क्लास क्या हाई क्लास के लिए भी इतना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास हाई होगी वैसे वैसे आपके तोहफ़े भी ज़्यादा ही बढ़ेंगे, उनके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी। तो सारी बात है, उन पर खर्चा तो होता ही है। तो इंसान को बहुत दुख होता है। जिस बात तो जाते ही हैं, जिस बात का तो ज़िया होता ही है इस तरह की शादियों में, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के पैसों का भी बहुत ज़्यादा ज़िया होता है, पैसों का भी ज़िया होता है और रिश्तों का भी ज़िया होता है। खैर, बहुत बड़ों वाली बातें हो गई हैं, वीडियो की तरफ आ जाते हैं। आज मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि ये कलरफुल सेवइयाँ बना के खाऊं, लेकिन आजकल मैं ये मैदा आइटम्स को अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। पिछले दिनों मैंने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़े बर्गर वगैरह खाए हैं, फ़ास्ट फूड खाया है। उसके अलावा मैं घर में भी, पता ही आप लोगों को, वीडियोस अपलोड करती रही हूँ। घर में मैं काफ़ी कुछ बनाती रही हूँ, कभी फ्लावर स्नैक्स और कभी केक वगैरह, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन मेरा दिल किया तो मैंने कहा दिल की भी मान लेनी चाहिए कभी। तो मैंने अपने लिए ये सेवइयाँ बनाई, बहुत मज़े की बनी थी। थोड़ी सी मेरे से ये रोस्ट करते हुए ज़्यादा ही हो गई थी, लेकिन टेस्ट में अच्छी थी, मज़े की थी। और मामा जो चीज़ बनाती हैं वो तो फिर मामा ही बनाती हैं ना, मामा के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। मामा बनाती होती हैं अक्सर, मुझे इतनी मज़े की लगती हैं, लेकिन मेरे से वैसी नहीं थी बनी, बट अच्छी थी। और ये जो पीछे आपको मैंने थोड़ा सा क्लिप दिखाया था, वो पहले तो मैंने मामा की शलवार सही की थी। मामा का मैंने एक डिज़ाइन बनाया था शलवार के ऊपर, लेकिन मामा को पसंद नहीं आया। मामा कहती हैं मैंने ट्राउज़र नहीं पहनना, तो मुझे शलवार जो होती है वही बना के दो। फिर मैंने उसको कटिंग करके शलवार की शेप दे दी। तो उसके बाद फिर मेरे जहन में आया कि इतना मैसी हुआ है ये डिब्बा, इसको सेट ही कर लेती हूँ। तो इसको फिर मैं सेट करने बैठ गई और इतना टाइम लग गया इसमें, क्योंकि इसके अंदर इतना मैस क्रिएट था। नलकियाँ तो थी साथ, कुछ बटन भी थे, कुछ मोती वगैरह भी बिखरे हुए थे। तो मैंने सबको सेट करके एक जगह पे रखा। ये नलकियों को मैंने एक जगह पे सेट कर दिया और मोती वगैरह मैंने एक जगह पे सेट करके रख दिए, क्योंकि फिर इस तरह अगर इंसान पहले थोड़ा सा टाइम लगा के कोई चीज़ सेट कर लेते हैं ना, फिर बाद में उसके लिए आसानी हो जाती है। कोई चीज़ चाहिए हो तो फिर इतना मैस क्रिएट नहीं करना पड़ता, आसानी से मिल जाती है। तो जी ये थी जी आज की मेरी वीडियो। ये काफ़ी देर से मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी, व्लॉग पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस टॉपिक पे इस पे बात करूं। तो आज मेरे ज़हन में ये बात आई तो मैंने कर दी। हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, हो सकता है मैं ठीक भी हूँ। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा है वो सच है कि नहीं। और मेरे ज़हन में एक स्टोरी थी ये शादी के हवाले से, बल्कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास ये अरेंज मैरिज वाली, कज़न मैरिज के हवाले से, लेकिन अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, ये सेवइयाँ बहुत मज़े की बनती हैं अगर आप इनको बादाम के साथ, और एक खोपरे की गिरी होती है
उसके साथ अगर आप इनको खाएंगे ना दाल के ऊपर तो बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा भी टेस्ट आता है और बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर थोड़े से मुझे बादाम चाहिए थे लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा ही तोड़ लिए क्योंकि फिर मुझे मामा ने कहना था कि अपने काम के लिए कर लेती हो, थोड़ा सा बंदा ख्याल कर लेता है, तो मैंने ज़्यादा सारे तोड़ दिए थे। ये 3-4 दिन हमारे गुजर जाएंगे। अक्सर दूध वगैरह में डाल लेती है मामा या फिर वैसे कोई मीठा बनाए तो उसमें डाल लेती है, मज़े के लगते हैं। ये व्लॉग बहुत पुराना है, गर्मियों का ये व्लॉग है। अभी तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं और तब मैंने किचन नया नया सेट किया था और तब का ये व्लॉग है। अच्छा, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी ये किचन मेकओवर वाली, इसमें जो मैंने शीट यूज़ की थी ना चूल्हे के पास, ये वाली शीट्स उनसे टाइल्स लगाई थी ना, ये उतर गई थी। अभी इनको मैंने टेप लगा के सेट किया था और अब टेप लगा के सही सेट हुई हैं, मतलब मैंने सारे टेप लगा के सेट कर दिया था। अभी हमारा ये पेंट हुआ है ना चूल्हे के पास सारा, तो ये ऑयल के ड्रॉप्स वगैरह गिर जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी दीवार खराब हुई है। इसको अब वैसे मैंने कवर कर लिया है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि जो ये यूज़ करते हैं मार्बल शीट, तो अगर आप इनको टेप के साथ सेट कर लेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है दीवार के ऊपर। वैसे काउंटर के ऊपर तो ये ऐसे ही सेट हो गई थी और अभी तक सही है, लेकिन जो टाइल्स लगाई थी ना मैंने दीवार के ऊपर ये थोड़ी सी ख़राब हुई हैं, तो इनका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग यूज़ करते हैं आप इनको टेप के साथ सेट कर लेंगे तो ये सही रहेंगी। चलें जी, इधर ही व्लॉग को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।